अगर आप 10वीं फेल हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की वैकेंसी निकल चुकी है और वेतन भी 15,000 से स्टार्ट होकर 25,000 तक आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ सुपरवाइजर की वैकेंसी भी है और ये वैकेंसी कहाँ पर है, ये पूरी बात यहाँ पर हम बताएंगे। 17,000 पद स्वास्थ्य विभाग में भी हैं, उनकी भी बात करेंगे और साथ ही साथ आज कई महत्वपूर्ण खबरें और भी हैं, उन सभी की बात करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करें रेलवे में 18,799 पदों के लिए 29 तक होगी परीक्षा। पूरी जानकारी देख लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की सीबीटी फर्स्ट परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले दिन की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि समयाभाव के कारण सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके। 60 मिनट में 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब देना था। मतलब यहाँ पर बच्चों को समय कम पड़ रहा है, कुल मिलाकर बात ही आई है। गलत उत्तर के लिए 1/3 कम करने का प्रावधान भी है और परीक्षार्थियों ने बताया कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान खंड के प्रश्न आसान और मध्यम स्तर के थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, महत्वपूर्ण तिथि, पुस्तक, उनके लेखक से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। गणित में लाभ हानि, प्रसन्नता, क्षेत्रमिति, ज्यामिति आदि के ज्यादा प्रश्न थे। रीजनिंग में परीक्षार्थियों को ज्यादा परेशान किया। इसके माध्यम से 18,799 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो जिनका अभी पेपर है वो इन चीजों पर बिल्कुल फोकस करें, इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान दें। आगे अगर बात करें, 29 तक 3 पालियों में परीक्षा है। आरआरबी के अनुसार प्रतिदिन 3 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के समय में 30 मिनट पहले तक ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। और परीक्षा तिथि कौन कौन से है? 26, 27, 28, 29 नवंबर को निर्धारित तिथि और पालियों में अभ्यर्थियों को आवंटित केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा होनी है 29 नवंबर 2024 तक। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर होगी भर्ती। पूरी खबर की बात करें, प्रदेश के 70 विभागों में, और कौन सा प्रदेश है? ये है लखनऊ से छवि खबर। इसका मतलब ये हो गया भैया उत्तर प्रदेश। प्रदेश के 70 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 22 जनवरी तक चलेगी और शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की तिथि 29 जनवरी तय की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2023 के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे। अभ्यर्थी अपने पेड रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी से सिर्फ सत्यापन करना होगा। इससे उन्हें अतिरिक्त सूचनाएं नहीं भरनी होगी और भर्ती के लिए 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो कुल मिलाकर ये 70 विभाग में 2702 पदों पर चयन प्रक्रिया। अगली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़े तो संविदा सफाई कर्मियों का मानदेय तय हो गया है। और कितना तय हो गया है? ये हो गया है 10,712 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे नगर निकायों के संविदा सफाई कर्मियों को। और कुल कितनी है? 762 नगर निकाय हैं और प्रदेश में 30 दिन के आधार पर 26 दिन का यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे 30 दिन होते हैं महीने में, तो उसमें 26 दिन अगर काम कर रहा है आदमी, 4 दिन मतलब संडे जैसे सभी नौकरियों में मिलते हैं अवकाश के 4 संडे, तो उस आधार पर 26 दिन के लिए ये 10,712 रुपये निर्धारित कर दिए गए हैं। और क्यों किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं 412 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय है श्रम विभाग में। तो इसी आधार पर 412 रुपये प्रतिदिन के आधार पर ही ये मानदेय तय किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर होगी भर्ती। कहाँ पर ये भर्ती है? ये है भैया पटना, बिहार में। मतलब बिहार राज्य में ये भर्ती होनी है स्वास्थ्य विभाग में। और ये जो 17,000 पद होंगे,
इनमें फार्मासिस्ट के पद भी होंगे, दंत चिकित्सक के पद भी होंगे और कुछ अन्य पदों पर भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर अगर ये पूरी जानकारी आपको देखनी है तो आप हमारे बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ये सभी पीडीएफ आपको आराम से समय से मिल जाती है। चलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये खबर है आपकी यूपी से संबंधित। यूपी बोर्ड के कॉलेजों में आज से सुरक्षा कर्मी और सुपरवाइजर की भर्ती। डीआईएस ने सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को जारी किया निर्देश और ये खबर है बरेली से छपी हुई। पूरी बात देखते हैं। यूपी बोर्ड के इंटर कॉलेज में पढ़ रहे नौजवानों के पास सुरक्षा कर्मचारी और सुरक्षा सुपरवाइजर की नौकरी पाने का मौका है। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली और एसआईएस इंडिया लिमिटेड देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में 27 नवंबर से कॉलेजों में इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। डीआईएस देवकी सिंह ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। डीआईएस के मुताबिक एसआईएस इंडिया लिमिटेड देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो भारत के साथ विदेश में भी सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। इसी कंपनी में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कॉलेजों में शिविरों का आयोजन कार्यक्रम जारी किया है। भर्ती अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी ब्लॉक में आयोजित शिविर में हिस्सा लेकर भर्ती हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह भर्ती भारत के पसारा एक्ट अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षा सैनिक और सुरक्षा सुपरवाइजर पद के लिए होगी। कब किस कॉलेज में भर्ती होगी ये यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मेन बात करते हैं यहाँ पर कि योग्यता और मानक क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों के मन में कि योग्यता और मानक क्या है। तो सुरक्षा सैनिक अगर आप बनना चाहते हैं तो लंबाई आपकी 168 सेंटीमीटर, सीना 80.85 सेंटीमीटर, उम्र 19 से 40 के बीच और वजन आपका 55 से 90 किलो के बीच होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल फेल या पास। देखिए मैंने जैसा पहले ही बताया, अगर आप हाई स्कूल फेल भी हैं तो भी आप सुरक्षा सैनिक बन सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। अगर सुपरवाइजर की इच्छा है आपकी बनने की तो शैक्षिक योग्यता इस बार 12वीं पास रहेगी। सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास और सुरक्षा सैनिक के लिए 10वीं फेल या पास दोनों चलेंगे। साथ में कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्यता है। आयु 21 से 40 वर्ष, लंबाई 170 सेंटीमीटर, वजन 55 से 90 किलो के बीच अनिवार्य होना चाहिए। अब बात मेन चीज की जो है वेतन और सुविधा। वेतन की अगर मैं बात करूं तो नौकरी के दौरान सुरक्षा जवानों को 15 से 20,000, सुरक्षा जवान जो सुरक्षा कर्मी होंगे उन्हें 15 से 20,000 और जो सुरक्षा सुपरवाइजर हैं उन्हें 18 से 25,000 रुपए का वेतन मिलेगा। इसके अलावा उन्हें ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस, ग्रेजुएटी इंश्योरेंस, विधवा पेंशन, प्रमोशन, लोन सुविधा, 65 वर्ष की स्थायी नौकरी, सालाना वेतन वृद्धि, नियमित पदोन्नति और राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान का लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो बहुत ही अच्छी बात उनके लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। तो आप इसमें बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। जो हाई स्कूल फेल भी हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं और जो हाई स्कूल पास भी हैं वो भी, और साथ ही साथ 12वीं पास वाले कर सकते हैं सुपरवाइजर के लिए बिल्कुल ट्राई। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक बने रहे साथ।